प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु की महिमा हो। मैं बाइबल से के वचन बोल रहा हूँ। बड़ी वचन है लूका पुस्तक, उसका 15 अध्याय 11 पद से 32 पद तक हम पढ़ाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति का दो बेटे थे। एक व्यक्ति का दो बेटे थे। तो छोटा बेटा ने क्या किया, बाप से अपना हिस्सा मांगा। बोला, पापा मेरा हिस्सा मुझे दे दो। ध्यान से सुनिए। तो पापा ने, उनका पिताजी, दो बेटे का जो भी संपत्ति था दो भाग कर दिया। छोटा को भी उतना ही दिया, बड़ा को भी उतना ही दिया। छोटा बेटा क्या किया, अपना संपत्ति जितना मिला था सब बेच के विदेश चला गया। विदेश में जाके लड़कियों से व्यभिचार करने लगा और व्यभिचार के अंदर इनका छोटा लड़का का पूरा संपत्ति, जायदाद, पैसा सब बर्बाद हो गया। जहाँ जो विदेश गया था, पैसा पूरा ख़त्म होने के बाद एक आदमी के पास नौकरी किया। वो कुछ दिन वो देश में नौकरी किया। उसके बाद क्या हुआ ना, वो देश में दुर्भिक्ष आ गया, भूखमरी, खाने को कुछ नहीं मिला। तो वो भी आदमी इसको नौकरी से हटा दिया। बेचारा करेगा क्या। वो क्या किया, एक जो शोर पालने वाले उनके पास गया। बोला, मुझे आपका शोर देखभाल करना है, मुझे कुछ खाने को दे दो। बोला ठीक है। फिर उनका शोर, वो देश में दुर्भिक्ष पड़ा है, उसको खाना भी नहीं मिला। तो वो क्या किया, जो शोर लोग खाते थे वो झूठा खाना खाने लग गया। एक दिन सुबह बैठ के सोचा, अरे यार, मेरा पिताजी का तो इतना नौकर है, जायदाद है, मैं जाके उनके पास नौकरी करूँगा, मुझे तो एक वक्त दो वक्त का खाना मिलेगा। वो आदमी क्या किया, उसके पिताजी के पास दोबारा गया। उसके पिताजी, देखिए एक प्रेम होता है, कितना भी आप गलती करिए बाप क्षमा कर देता है। ऐसे ही ईश्वर भी क्षमा करता है, कितना भी आप गलती करिए क्षमा करें। तो वो छोटा लड़का जब आ रहा है, वो देख के खुश हो गया कि मेरा बेटा मरा नहीं, जिंदा है। इसीलिए मटन चिकन का खाना वगैरह बनाया और उनकी पूरा पड़ोसी को, उनका परिवार को, सबको खाना खिलाया कि उसका बेटा मरा नहीं, जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो खुशी से गले लगा लिया उसका बेटा को। देखिए बाप का प्यार कितना है, ये सोचिए आप। जो पूरा संपत्ति लेके चला गया था, वो बेटा दोबारा आया तो उसका बाप उसको गले लगाया और क्या क्या मतलब में अच्छा नया कपड़ा दिया और सोने के अंगूठी सिन ये सब उसको पिंधाया। और उसकी जो नौकर नौकरानी थे उसको बोला, अच्छे से खाना बनाओ, मेरा बेटा जिंदा वापस आया है। तो वो लोगों खाना खुना बनाने लग गए। उसी टाइम में उसके बड़ा बेटा खेती पे गया था, खेत में गया था काम करने को। वापस आया, देखा तो घर में बहुत खुशियाँ हैं। क्या बात भाई, इतना खुशियाँ हैं, क्या चक्कर है। तो एक उसका नौकर को पूछा, भैया आज हमारा घर में इतना खुशियाँ किस लिए? तो नौकर बोला, आपका छोटा भाई आज आया वापस, इसीलिए आपका पिताजी खुशी में बहुत बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, सबको खाना खिला रहे हैं। और बड़ा बेटा, उस आदमी का बड़ा बेटा गुस्सा हो गया। गुस्सा हो के बोला, उस जगह पर खड़ा हो गया, घर के अंदर आया नहीं। उसका पिताजी देखा मेरा बड़ा बेटा अंदर नहीं आ रहा है, तो उसने क्या किया, उसके पास आया। उसके पिताजी उसके पास आया, क्यों भाई तुम गुस्सा क्यों है?
बोला पिताजी मैं ज़िंदगी भर आपका सेवा कर रहा हूँ, गुलाम नहीं, इतना काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे लिए एक बकरी काट के मटन नहीं खिलाया। और आपका बेटा जो छोटा वाला बेटा पूरा संपत्ति लेके बर्बाद करके बेसिया काम करके आज दोबारा घर पे आया तो उसको आप सलाम कर रहे हो और खाना खिला रहे हो आदमी को, ये कौन सा न्याय है? तब तो उसका पिताजी क्या बोला मालूम है? प्रेज द लॉर्ड। एक बात बोला, बेटा जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो मेरा है, जो संपत्ति मेरा है वो तुम्हारा है। तुम्हारा छोटा भाई जिंदा है, गलती किया, उसको मैं माफ़ करके खुशी में खाना खिलाया, क्या मेरा फर्ज नहीं? ये बात कितना बड़ा बात है, वो अपना बेटा को बताया। बेटा का गुस्सा कम हो गया। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, ये इसका अर्थ क्या है? जो आप कितना भी गलती करिए परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। कितना भी बाप जैसा बेटा को माफ़ किया, ऐसा ही भारतवासी हो, मेरे भाई बहन क्रिश्चियन लोग, कोई भी गलती कर रहा है परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। प्रभु की स्तुति हो। ध्यान रखिए, लूका पुस्तक 15 अध्याय उसका 11 वचन से 32 वचन तक मैं बोला हूँ, आप पढ़िए, देखिए, सुनिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आमीन।